नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ दीक्षा पांडे। हम बात करेंगे साल 2025 की, एक ऐसा साल जिसने देश को जश्न मनाने का मौका भी दिया और आंखें नम करने की वजह भी बना। कहीं आस्था की भीड़ मौत में बदल गई तो कहीं जीत का जश्न लाशों के साये में दब गया। महाकुंभ की भगदड़ से लेकर अहमदाबाद के आसमान में जलते विमान तक, दिल्ली के प्लेटफॉर्म से लेकर लाल किले के बाहर हुए धमाके तक, हर हादसे ने एक ही सवाल छोड़ा, गलती किसकी थी? सिस्टम की, अव्यवस्था की, या फिर हमारी सामूहिक लापरवाही? 2025 सिर्फ बीत गया साल नहीं, बल्कि ये एक चेतावनी है। हम सब 2026 में कदम रख रहे हैं एक नए इरादे के साथ, एक ऐसा साल जहां उत्सव सुरक्षित हों, यात्राएं भरोसेमंद हों, आस्था, जश्न और रोजमर्रा की जिंदगी मौत की आशंका से नहीं बल्कि भरोसे से जुड़ी हो। साल 2026 को बेहतर बनाना अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। साल 2025 किसी के लिए खुशियों से भरा रहा तो किसी के लिए गम लेकर आया। कुछ ने नई शुरुआत की, कुछ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। 2025 देश के लिए आसान साल नहीं रहा। हादसों और त्रासदी, इन घटनाओं ने सिर्फ सुर्खियां नहीं बनाई बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कहीं खुशी का माहौल मातम में बदल गया तो कहीं रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे लोग अचानक हादसों का शिकार हो गए। 2025 के सबसे बड़े हादसे और घटनाएं जिनकी कीमत आम जनता ने चुकाई, कभी खुशी कभी गम, लेकिन हमेशा एक सबक। महाकुंभ भगदड़ 29 जनवरी 2025। ठीक है, आप सही किया। साल की शुरुआत ही दर्दनाक तरीके से हुई। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या का दिन। संगम तट पर करीब 3 करोड़ लोग मौजूद थे। सुबह तक सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन दोपहर होते होते अमरत्व की तलाश में आए लोगों को मौत ने घेर लिया। सेक्टर 4 और 5 के बीच बने एक संकरे पुल पर अचानक अफवाह फैली कि बैरिकेड टूट गया है। बस फिर क्या था, लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे। शुरुआती रिपोर्ट्स में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन बाद में जांच में मरने वालों की संख्या और ज्यादा होने की बात सामने आई। इस घटना ने बड़े आयोजनों में सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस, मेडिकल और इमरजेंसी सुविधाओं का अभाव साफ दिखा। स्थानीय प्रशासन ने दावा किया कि सब व्यवस्था में था, लेकिन मृतकों के परिवारों और मीडिया रिपोर्ट्स ने पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रशासन ने इसे दुर्घटना कहा, लेकिन क्या यह वाकई हादसा था या फिर भीड़ प्रबंधन की वो तकनीकी विफलता जिसे हम हर साल दोहराते हैं? 2026 में जब बड़े धार्मिक आयोजन होंगे तो क्या हम फिर से किसी चमत्कार के भरोसे रहेंगे? इस हादसे ने देश को याद दिलाया कि भीड़ प्रबंधन केवल पुलिस का काम नहीं, बल्कि तकनीकी निगरानी, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम और प्रशासन की जवाबदेही का सवाल भी है। साल 2026 में इन लेसन्स को लागू करना अब जरूरी है। तारीख 29 जनवरी 2025। मृतक की संख्या 30, जो कि आधिकारिक रूप से सामने आए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से ज्यादा। मुख्य कारण, संकरे रास्ते पर क्षमता से अधिक भीड़। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा 15 फरवरी 2025। कुंभ के अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि 15 फरवरी को देश का दिल यानी दिल्ली दहल गई। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भारी भीड़ जमा हुई। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी ट्रेन का प्लेटफॉर्म आखिरी मिनट पर बदल दिया गया। हजारों की भीड़ भारी सामान लेकर सीढ़ियों की ओर दौड़ी। नतीजा 18 शव और सैकड़ों घायल। यह हादसा साफ कर देता है कि भीड़ के बीच छोटे निर्णय और अफवाहें कैसे जानलेवा साबित हो सकती है। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा मानकों में सुधार का दावा किया, लेकिन यह सवाल हमेशा के लिए बना रहा कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? गलती नंबर 1, आखिरी मिनट पर प्लेटफॉर्म बदलना। गलती 2, स्टेशन पर क्राउड होल्डिंग एरिया का ना होना। और गलती नंबर 3, लाउडस्पीकर पर स्पष्ट सूचना का अभाव। रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया, जांच कमेटी बिठाई, लेकिन क्या 2026 में रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल क्राउड कंट्रोल लागू होगा या मुसाफिरों की जान यूं ही सस्ती बनी रहेगी?
पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025। यहाँ पे नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। कश्मीर की वादियों में जब सैलानी बर्फ और खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे थे, तभी आतंकियों ने कायरता की सारी हदें पार कर दी। पर्यटकों को बस से उतारकर उनकी पहचान पूछी गई और फिर अंधाधुंध फायरिंग की गई। 26 बेगुनाह लोग मारे गए। पूरा देश गुस्से में था और इसके जवाब में सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर 48 घंटे के भीतर 7 आतंकियों का खात्मा। रणनीति, ड्रोन और सैटेलाइट इमरजेंसी का इस्तेमाल। वही सेना ने बदला तो ले लिया, लेकिन यह हमला सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा छेद दिखा गया। क्या पर्यटन स्थलों पर इंटेलिजेंस और मजबूत करने की जरूरत है? यह घटना हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा केवल प्रशासन या सेना की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की सतर्कता भी आवश्यक है। आईपीएल जश्न में भगदड़ 4 जून 2025। 4 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत का जश्न मातम में बदल गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों फैंस जमा थे। भीड़ प्रबंधन पूरी तरह नाकाम रहा और भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल हुए। आईपीएल सी हर्षोल्लास, मौत 11, घायल दर्जनों, खुशी का पल, दर्द की कहानी। यह हादसा साबित करता है कि बड़ी भीड़ वाले आयोजनों में उचित सुरक्षा इंतजाम कितना जरूरी है। साल 2026 में खेल और मनोरंजन के आयोजनों में तकनीकी निगरानी और सतर्कता बढ़ाना अब हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश 12 जून 2025। ये तारीख भारत के एविएशन इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 4 मिनट बाद एयर इंडिया का विमान तकनीकी खराबी के चलते एक हॉस्टल पर जा गिरा। 241 यात्री और जमीन पर मौजूद 5 छात्र सब खाक हो गए। विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। हादसे का कारण इंजन में आग और कंट्रोल सिस्टम की विफलता। सवाल, क्या मेंटेनेंस में कोताही बरती गई? यह हादसा केवल एक तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि हमारे सुरक्षा मानकों की पोल खोलता है। क्या एयरलाइन कंपनियां मुनाफे के चक्कर में जान से समझौता कर रही हैं? यह भारत के सबसे खतरनाक विमान हादसों में से एक था। विशेषज्ञों का कहना है कि विमान हादसों की रोकथाम में टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग का अहम रोल है। साल 2026 में एयरपोर्ट और फ्लाइट सुरक्षा को सख्त करना अब हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। श्रीकाकुलम मंदिर हादसा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में वेंकटेश्वर मंदिर में एकादशी के दिन भारी भीड़ के बीच भगदड़ मची। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 8 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल था। श्रीकाकुलम मंदिर भगदड़, मृतक 9। धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा चुनौती। धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण बेहद जरूरी है। साल 2026 में इन लेशंस को ध्यान में रखकर प्रशासन और समुदाय दोनों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। लाल किला धमाका करीब 6:50 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन। तारीख 10 नवंबर 2025, शाम के करीब 6:50। दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन, जहां रोज की तरह हजारों लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे, अचानक एक जोरदार धमाके ने राजधानी की रूह को कपा दिया। गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार जो अमोनियम नाइट्रेट से लदी थी, आग के गोले में तब्दील हो गई और इस हादसे में 13 लोगों की मौत और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस धमाके ने 25 साल पुराने उस जख्म को फिर से हरा कर दिया जब 22 दिसंबर 2000 को लश्कर तैयबा के आतंकियों ने लाल किले पर हमला किया था। तब 2 सैनिकों और 1 नागरिक ने शहादत दी थी। लेकिन 2025 का यह हमला बताता है कि आतंक ने अपना स्वरूप बदल लिया है। अब वे ऐतिहासिक स्मारकों के भीतर नहीं, बल्कि उनके बाहर जुटने वाली भीड़ को निशाना बना रहे हैं। 13 बेगुनाह लोग जो दिवाली की खुशियों के बाद काम पर लौटे थे, इस साजिश की भेंट चढ़ गए। 2025 ने हमें दिखाया कि बड़ी खुशियों और उत्सव के पीछे मौत और दर्द भी छिपा हो सकता है। महाकुंभ की भगदड़ से लेकर अहमदाबाद विमान हादसा, सभी घटनाओं में एक बात समान थी: अव्यवस्था, भीड़ और लापरवाही। हर हादसा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर यह कीमत कौन चुका रहा है? आम लोग, श्रद्धालु, यात्री या सिर्फ समाज? नई शुरुआत के प्रतीक जैसे आईपीएल जीत कभी कभी मातम में बदल जाते हैं। साल 2025 की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा, निगरानी और जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। 2025 हमें बहुत कुछ दे गया और बहुत कुछ छीन कर भी ले गया, लेकिन साल 2026 के लिए
सबसे बड़ी चुनौती है इन गलतियों को ना दोहराना। सरकार को भीड़ प्रबंधन के लिए सख्त कानून बनाने होंगे, तकनीक को जमीन पर उतारना होगा और जवाबदेही तय करनी होगी, क्योंकि मौत के बाद मुआवजा देना समाधान नहीं है, बल्कि मौत को रोकना ही असली सुशासन है। उम्मीद है कि 2026 की सुर्खियां हादसों की नहीं बल्कि सुरक्षा और खुशहाली की होंगी। जैसे ही हम नए साल 2026 में कदम रख रहे हैं, यह याद रखना जरूरी है कि खुशियों और उत्सव के बीच सुरक्षा और सतर्कता हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। 2025 ने हमें दर्द, हानि और सबक दोनों दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि नए साल में सुरक्षा इंतजाम और चेतावनी को गंभीरता से लिया जाए। कभी खुशी कभी गम, लेकिन हमेशा सीख यही 2025 का सबसे बड़ा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। साल 2025 दिल्ली के लिए सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं था, ये साल था इतिहास का, हादसों का, उम्मीद का और चेतावनी का। सत्ता बदली, फैसले हुए, नए इरादे जगे, लेकिन यमुना का उफान, लाल किले पर धमाका, स्टेशन पर भगदड़ और प्रदूषण की चुनौती लगातार याद दिलाते रहे कि राजधानी होना सिर्फ गौरव नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। साल 2025 ने दिल्ली को दिखाया कि सिस्टम और नागरिक दोनों की जवाबदेही जरूरी है। अब बारी है साल 2026 की, एक ऐसा साल जहां सीख को अमल में बदला जाए, सुरक्षा और व्यवस्था प्राथमिकता बने, दिल्ली सिर्फ बचे नहीं बल्कि मिसाल बने। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साल 2025 दिल्ली के लिए सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं था। ये साल दिल्ली के लिए इतिहास था, हादसा था, उम्मीद थी और चेतावनी भी। इंद्रप्रस्थ की उसी धरती पर जहां कभी राजसूय यज्ञ हुआ, जहां सत्ता का मतलब सिर्फ तख्त नहीं बल्कि तकदीर रहा, वहीं 2025 में दिल्ली ने वो सब देखा जो शायद किसी एक साल में बहुत ज्यादा था। इस साल राजधानी ने 27 साल बाद सत्ता का रंग बदला, तो वही यमुना ने फिर अपने उफान से शहर को डरा दिया। लाल किले की परछाई में धमाका हुआ तो नई दिल्ली स्टेशन पर अपनों को खोने की चीखें गूंजी। पटाखों की आवाज भी थी और भगदड़ की सिसकियां भी। नई सरकार की शपथ भी हुई और आतंक का साया भी उतरा। 2025 दिल्ली के लिए वो साल रहा जो जीत और जख्म दोनों की याद बनकर दर्ज हो गया। राजनीति की करवट 27 साल बाद बदली दिल्ली। फरवरी 2025 दिल्ली की सियासत ने वो मोड़ लिया जिसका इंतजार बीजेपी 3 दशकों से कर रही थी। 70 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 48 सीटें जीत ली। आम आदमी पार्टी जो एक दशक से सत्ता में थी, वो 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, ये दिल्ली के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी करवट थी। 1998 के बाद पहली बार दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं अब दिल्ली भी डबल इंजन सरकार वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गई। सरकार बनते ही यमुना सफाई, महिला सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और झुग्गी पुनर्विकास जैसे कई बड़े ऐलान हुए। समर्थकों के लिए नई शुरुआत थी तो विरोधियों के लिए कठिन परीक्षा। सत्ता परिवर्तन की ऐतिहासिक तस्वीर। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी ने राजधानी की राजनीति का डीएनए बदल दिया। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। ये जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि संगठन, रणनीति और केंद्र राज्य तालमेल की जीत थी। स्टेशन पर मातम, नई दिल्ली की भगदड़। लेकिन 15 फरवरी 2025 की शुरुआत सिर्फ जीत की खुशबू नहीं लाई। फरवरी का महीना और नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन। महाकुंभ यात्रा पर सैकड़ों श्रद्धालु स्टेशन पर उमड़ पड़े। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के फुटओवर ब्रिज पर फिसलन,
देरी और भीड़ एक साथ टूट पड़े और फिर वो मंजर जो कैमरों में कैद नहीं हो सका लेकिन दिल्ली के जहन में हमेशा के लिए उतर गया। भगदड़, चीखें और टूटते सपने। 18 लोगों की मौत, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। रेलवे ने जांच का वादा किया, मुआवजा भी दिया, लेकिन सवाल आज भी यही है, क्या ये सिर्फ हादसा था या सिस्टम की चूक? क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। अदालत का दखल, पुरानी गाड़ियों को राहत। अगस्त 2025 दिल्ली की सड़कों पर एक बड़ी राहत की खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर सीधी कार्रवाई रोक दी। 2018 के बैन में संशोधन किया। दिल्ली सरकार का तर्क था, बैन उम्र पर नहीं, उत्सर्जन पर होना चाहिए। कोर्ट ने इस दलील को माना। लाखों वाहन मालिकों को राहत मिली। हालांकि पर्यावरणविदों ने इस पर सवाल उठाए, लेकिन आम दिल्ली वाले के लिए ये फैसला सांस लेने जैसा था। पुरानी गाड़ियों पर रोक दिल्ली में सिर्फ प्रदूषण नहीं, रोजगार और मध्यम वर्ग से भी जुड़ा सवाल था। कोर्ट का फैसला इसी संतुलन की तलाश माना गया। आवारा कुत्ते और अदालत। अगस्त में ही सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला देश भर में चर्चा का विषय बना। कोर्ट ने 10 लाख आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने का आदेश दिया। दिल्ली में विरोध शुरू हो गया। एनजीओ, पशु प्रेमी और आम लोग सड़कों पर उतरे। आखिरकार कोर्ट ने आदेश में संशोधन किया, शेल्टर पर रोक लगी और वैक्सीनेशन नसबंदी पर जोर दिया गया। ये फैसला सिर्फ कुत्तों का नहीं, शहर के सह अस्तित्व का फैसला था। यमुना की वापसी, दिल्ली फिर डूबी। सितंबर 2025 यमुना ने फिर चेताया। जल स्तर 207.48 मीटर पहुंचा। 1963 के बाद तीसरा सबसे ऊंचा स्तर। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने रिंग रोड, सिविल लाइन, मयूर विहार सब डुबो दिए। 12,000 लोग बेघर, रेल पुल बंद, स्कूल दफ्तर ठप। हर साल की तरह इस बार भी सवाल वही, क्या दिल्ली बाढ़ से कुछ सीख पाई? प्रदूषण की जंग, कृत्रिम बारिश का प्रयोग। अक्टूबर की धुंध और दमघोटू हवा, AQI 300 पार। दिल्ली फिर गैस चैम्बर बनी। तभी IIT कानपुर ने एक नया प्रयोग किया, क्लाउड सीडिंग। 3.5 करोड़ रुपए का ट्रायल। मकसद आर्टिफिशियल बारिश से प्रदूषण धोना। लेकिन नमी की कमी ने इस प्रयोग को नाकाम कर दिया। हालांकि ये कोशिश दिल्ली की जंग में एक नया अध्याय थी। आसमान से दिल्ली हॉट एयर बलून। नवंबर 2025 दिल्ली ने पहली बार खुद को आसमान से देखा। बांसरा पार्क से हॉट एयर बैलून सेवा शुरू हुई। 120 फीट ऊपर अक्षरधाम और हुमायूं का मकबरा। 3,000 रुपए की टिकट, 15-20 मिनट का सफर। और ये सिर्फ पर्यटन नहीं, ये दिल्ली को स्काई सिटी बनाने का सपना था। नक्शा बदला, दिल्ली के 13 जिले। नवंबर में ही दिल्ली का प्रशासनिक नक्शा बदला। 11 जिलों की जगह 13 जिले बनाने का प्रस्ताव। मकसद MCD के 12 जोनों से तालमेल और तेज प्रशासन। नए साल से ये बदलाव लागू होगा। सरकारी काम और नजदीक आने की उम्मीद। लाल किले की परछाई में धमाका। लेकिन 2025 का सबसे डरावना अध्याय 10 नवंबर को लिखा गया। लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट, 12 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। एक लेडीज थी बेचारी, क्या बताऊं, अब मेरा कहने का वो नहीं है, बड़ी हालत खराब थी। 2 घंटे 2.5 घंटे तक बेहोश में। जांच में सामने आया ये आतंकी हमला था। आरोपी डॉक्टर उमर नबी। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल। जैश-ए मोहम्मद से कनेक्शन। दिल्ली कांप उठी। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आई। ये हमला सिर्फ दिल्ली पर नहीं, देश की सुरक्षा पर सवाल था। लाल किले के पास धमाका, दिल्ली के दिल पर हमला था। ये याद दिलाता है कि सत्ता बदल सकती है, सरकार बदल सकती है, लेकिन आतंक का खतरा अब भी जिंदा है।
एमसीडी उपचुनाव, बीजेपी की बढ़त। दिसंबर 2025, एमसीडी उपचुनाव, 12 वार्डों के नतीजे, बीजेपी 7, आम आदमी पार्टी 3, कांग्रेस 1। एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, एक बीजेपी की ताकत 122 सीटों तक पहुंची। नई सरकार के लिए पहला लिटमस टेस्ट था। वहीं संगम विहार ए में कांग्रेस की जीत मिनी कमबैक मानी गई। तो ये तो था दिल्ली का साल 2025, जहां सत्ता बदली लेकिन चुनौतियां बनी रही। यहां उम्मीदें जगी लेकिन हादसों ने डराया। यमुना फिर उफनी, आतंक फिर लौटा और सिस्टम पर फिर सवालों का घेरा। 2025 ने दिल्ली को ये सिखाया कि राजधानी होना गर्व की बात है, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बहुत बड़ी। अब नजरें 2026 पर हैं। क्या दिल्ली सिर्फ इतिहास दोहराएगी या उससे आगे बढ़ेगी? ये फैसला अब सिर्फ सरकार का नहीं, हर दिल्ली वाले का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी।